ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी हम सबको बचाने के लिए हर वक्त हर पल कोशिश करते हैं, मगर हम समझते नहीं हैं। एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही धनवान व्यक्ति हमारे गुरु भाई ठाकुर जी से जाकर मिलते हैं। मिलने के बाद ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके रहते हैं। 2-3 दिन रहने के बाद में एक दिन ठाकुर जी के पास जाकर बोलते हैं, मैं लौटना चाहता हूँ ठाकुर जी, मुझे लौटना पड़ेगा। बहुत ही अर्जेंट कार्य है, मुझे मैं नहीं जाऊँगा तो वो कार्य रुक जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ठाकुर जी बोलते हैं, तुम्हें नहीं जाने से नहीं होगा, मत जाओ, तुम 2-4 दिन ठहर जाओ। ठाकुर जी बोलते हैं, मगर वो मानता नहीं है और ठाकुर जी बोलता है, नहीं ठाकुर जी मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए कहते हैं। और ठाकुर जी बाध्य होकर, विधि को विधान को कौन कौन टाल सकता है, ये दिल में बड़बड़ाकर बोलते हैं और बोलने के बाद ठीक है जाओ, थोड़ा होशियार से जाना बोलकर इजाजत देते हैं, चला जाता है। जाने के कुछ दिन बाद 1-2 दिन बाद उन्हें बीमार होता है और वो गुजर जाते हैं, मर जाते हैं। तो ठाकुर जी ने कोशिश तो किए थे उन्हें बचाने के लिए, वो अगर देवघर में रहते तो शायद उनका मृत्यु भी टल जाता, लेकिन वो माने नहीं और नहीं मानने की वजह से उन्हें मौत का सामना करना पड़ा और वो गुजर गए। इस तरह से हमारे ठाकुर हमारे परम प्रिय हम सबको बचाने के लिए कोशिश करते हैं और उनका आविर्भाव ही हुआ है हम सबको बचाने के लिए। हम सब सुख शांति में रहे, ठाकुर जी कहते हैं तुम सब मेरे जैसे बनो, तुम्हें देखकर लोग प्रेरित हो। ठाकुर जी एक अभय वाणी दिए हैं कि तुम अगर सत पथ पे चलते हो, सत होते हो, तो तुम्हें देखकर हजार हजार लोग सत हो पड़ेंगे, और अगर तुम असत होगे तो तुम अपने चतुर तरफ, चारों तरफ तुम असत फैलाओगे। और जब भी तुम्हारा दुख कष्ट होगा, मुसीबत आएगी, तो तुम्हें संवेदना प्रकाश करने के लिए तुम्हारे सम्मुख कोई नहीं होगा। ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम्हें सत होना चाहिए, सत होना पड़ेगा और सत होकर ही चलना पड़ेगा। तुम लोगों को दो, आशा मत करो। और ठाकुर जी एक बात के बहुत ही सत्य उसे मानते थे, बहुत बहुत अच्छी तरह से मानते थे वो, कि कोठार खिलाफ जेते ने क्यों के, কোথার খেলাফ তিনি কখনো প্রশ্রয় দিতেন না। और हम सबको एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, ठाकुर जी के अभय वाणी को हमेशा याद रखना चाहिए कि ठाकुर जी कहते हैं, उषा निशाय मंत्र साधन चला फिराय जप যথা समय इष्ट निर्देश मूर्त कराए तब। और ठाकुर जी ने बोले हैं, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। हम पहले प्रभु के लिए हैं, हमें प्रभु के लिए ही करना चाहिए। और हमारे परम पूज्यपाद वर्तमान आचार्य देव कहते हैं कि बचपन में हमारे माँ बाप रहते हैं और जब हम जवान होते हैं तो हमारा परिवार होता है, हमारा माँ पिताजी चले जाते हैं, हमें छोड़ जाते हैं। उसके बाद हमारा परिवार होता है, हमारे बच्चे लोग होते हैं, बच्चे लोग भी चले जाते हैं, अपने अपने कर्म स्थल पर चले जाते हैं। तो हमारे साथ कोई नहीं होता, लेकिन एक एक इंसान है जो हमारे साथ हमेशा रहता है। हम हिंदू लोग बोलते हैं, हम सनातनी बोलते हैं कि हे ईश्वर बचाओ, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं गॉड सेव मी, और मुस्लिम लोग कहते हैं खुदा बचाओ। तो उस वक्त तक
अंतिम सांस तक हमारे साथ बने रहते हैं। ईश्वर के सिवा हमारे साथ कोई नहीं रहेगा। मैन इज मॉर्टल, एक दिन इंसान को सब एक दिन इंसान को इस संसार को छोड़कर जाना पड़ता है। यही अटल सत्य है। और उस वक्त तक भी हमारे साथ परम प्रिय से ठाकुर ही रहते हैं। वही हमारे हम सबको हर पल हर घड़ी बचाते हैं और हमें अच्छा पथ दिखाते हैं। और अच्छा पथ ठाकुर जी ने इस युग में इस धरा में आकर हमें बता दिया है कि हमें पंच नीति का पालन करना चाहिए। पंच नीति अगर हम पालन करेंगे तो हमें कोई कष्ट, दुख, असुविधा, ग्रह गोचर, चाला, जंत्रणा कुछ भी हमें अफेक्ट नहीं कर सकता, कुछ भी हमें विचलित नहीं कर सकता। बशर्ते हमें ठाकुर जी का जो नीति है उसे हमें पालन करना चाहिए। उसे पालन कर कर शिरोधारी होकर उसे चलना चाहिए हमें, तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा, ये गारंटी है। और हमारे आचार्य देव कहते हैं ये जीवन है, ये जीवन में तो कष्ट भी होगा, दुख भी होगा, ज्वाला जंत्रणा भी आएगा। और इसी आधार पर ठाकुर जी बोलते हैं सब अवस्था में राजी रहने के लिए। हम अगर सब अवस्था में राजी रहेंगे तो हमें कष्ट, दुख हमें कुछ नहीं कर पाएगा। दुख भी हमसे दूर चला जाएगा। दुख भी सोचेगा कि अरे इसे तो कोई असर ही नहीं होता, इसके पास मैं क्यों रहूं, वो भी चला जाएगा। तो इसलिए हमें ठाकुर जी ने जो जो बोले हैं उसे करना चाहिए। और अभी फिलहाल तो हमें एक कार्य करना चाहिए, वो है डीपी वॉक्स। और डीपी वॉक्स कुछ कुछ बड़ी बात नहीं है, बस हमें एक नाम ही दिया गया है, ये जाजन ही है। लोग ठाकुर जी को लेकर जब तक चलते हैं दुख कष्ट होगा, लेकिन जितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो हमें छू कर चला जाएगा, हमें वो विचलित नहीं कर पाएगा। अगर हम सही समय पर सही तरीके से जैसे ठाकुर जी ने बोले हैं उस तरीके से अगर हम इष्टवृत्ति करते हैं तो हमें वो वो कष्ट नहीं होगा जो आम इंसानों को होता है। हमें कष्ट दुख छू कर चला जाएगा, लेकिन हमें कुछ विचलित नहीं कर पाएगा। बशर्ते हमें जो ठाकुर जी ने बोले हैं कि हमें बचने बढ़ने का जो नीति है उसे पालन करना पड़ेगा। ये पालन नहीं नहीं करके लोग बहुत कष्ट में है, बहुत दुख में है। उस कष्ट दुख को दूर करने के लिए हमें बताना पड़ेगा, और वो बताना ही है जाजन। और हमारे श्री श्री प्रधान आचार्य देव श्री श्री बौरता बोलते हैं कि जाजन से बढ़कर टॉनिक नहीं है, संसार में नहीं है, उससे बढ़कर टॉनिक नहीं है। वही सबसे बड़ा टॉनिक है। अगर हम जाजन करेंगे तो हम रोग मुक्त हो जाएंगे, दुख कष्ट मुक्त हो जाएंगे। हमें वो सारे चीजें मिलेंगे जो हम कल्पना करते हैं, जो हम आशा करते हैं, हमें सब मिलेगा। बशर्ते हमें निस्वार्थ होकर उनके कहे हुए बातों पर चलना पड़ेगा और उनके बातों को हमें मानना पड़ेगा। तभी जाकर हमें वो सुख, वो शांति, वो समृद्धि सब कुछ मिलेगा। कुछ भी अंत नहीं होगा, सब कुछ मिलेगा। इसी को कहते हैं ठाकुरत्व। ठाकुरत्व जगाना जगाना पड़ेगा। और वो ठाकुरत्व जगेगा। प्रॉपर प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट। प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, जैसे बोले हैं उस तरीके से करना पड़ेगा। अगर हम उस तरह से करते हैं तो हमें कष्ट होते हुए भी हम कष्ट का अनुभूति हमें नहीं होगा, कष्ट का अनुभव हमें कदापि नहीं होगा। हम सब अवस्था में राजी रहेंगे। तो इसलिए दादा लोग, माँ लोग, आप लोग बहुत ज्ञानी हैं, आप लोग बहुत समझदार हैं। तो हम लोगों को
हम लोगों को बस अभी फिलहाल जो ठाकुर जी का निर्देश है, उसे हमें पूरा करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। क्योंकि हमें अगर एक मेले में जाकर अगर हमसे एक माँ-बाप से अगर आप उसका उसका औलाद बिछड़ जाता है, तो उसके विरह में माँ-बाप हमेशा दिन-रात तड़पते हैं। अगर हम उस बच्चे को अगर ढूँढकर उसके माँ-पिता के सामने अगर पहुँचा देते हैं, उसे हम लोग पहुँचाकर दे दें उनके हाथ में दे देते हैं, तो वो कितना खुश होगा। वो माँ-पिताजी कितने खुश होंगे, कितना आशीष देंगे हमें। और आशीष ऐसा चीज़ है, ऐसा एक वस्तु है, जो कि वो इनविजिबल है, वो दिखाई नहीं देता है। उसी तरह हमें वो इनविजिबल जो आशीष है वो हमें मिलेगा। और लोग बिछड़े हुए हैं, ठाकुर से विच्छिन्न होकर बैठे हुए हैं। वो इंतजार कर रहे हैं, हम सबका इंतजार कर रहे हैं। कब आएँगे गुरु भाई लोग और हमें इस कष्ट, इस दुःख से उभारेंगे। हमें वो इच्छाओं को पूरा करना है। वो इच्छाओं को अगर हम पूरा करते हैं, तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। हमें भी वो सब कुछ मिलेगा, जो हमारा चाहिदा है। हम क्या चाहते हैं? हम सब सत्संगियों को एक बहुत बड़ा चीज़ मिला हुआ है। हो सकता है हम सबों के पास पर्याप्त धन संपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे पास वो वस्तु है जो बहुतों के पास नहीं है। वो है सुख शांति। दुःख में भी हम सत्संगी सुख का अनुभव करते हैं। कष्ट में भी हम सत्संगी शांति का अनुभव करते हैं। और वो केवल होता है ठाकुर जी को धारण करने के बाद, ठाकुर जी की नीति विधियों पर चलने के बाद ही होता है। और यहीं तक कहकर मैं अपना वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा। भूल त्रुटि क्षमा प्रार्थी। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु।